मस्टर्ड ऑयल अब जाना शुरू हो चुका है और लोगों ने इसमें खाना पकाना भी शुरू कर दिया है। वैसे आपस की बात है, ऑयल बनाने से पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि लोगों को इसका पता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सवाल ये थे कि हम इसे प्याज में, आटे में गरम करेंगे तब इसकी बदबू खत्म हो जाएगी क्या। कुछ लहसुन में गरम करने की बातें भी कर रहे थे। ओ भाई, बदबू उन ऑयल्स की खत्म होती है जो बदबूदार जगह पर निकाले जाते हैं। आपने आज तक जो भी सरसों ऑयल यूज किए होंगे, वो चाहे खाना पकाने के लिए हो, सर में लगाने के लिए हो या फिर अचार डालने के लिए हो, वो सारे इस तरह की मिलों, फैक्ट्रियों में इन बड़ी बड़ी गंदगी भरी मशीनों से निकाले जाते हैं। बदबू तो आनी ही है, फिर ना ही इनमें क्वालिटी सरसों यूज की जाती है। गंदे पैरों के साथ पसीने में शराबोर मजदूर, कमीजें उतरी हुई, बनियानों में मलबूस, बीड़ा रखते निकालते टेढ़ी आंखों से हमें घूरता स्टाफ। सच कहा किसी ने, जितना गलीज उतना लजीज। इतने गंद वाले तेल तो दिल की शरियाने खोलने के बजाय उल्टा बंद कर देते हैं। कैसे खा लेते हो इनसे बने अचार। कुकिंग ऑयल बनाने से पहले मैंने आइडिया लेने के लिए 3 से 4 फैक्ट्रियों का विजिट किया था, लेकिन एक विजिट पर तो मुझे उल्टियां ही लग गई थी। तब मैंने ठान ली कि सफाई के मामले में तो मैं कम से कम एक मिसाल बनकर दिखाऊंगी। इसीलिए ऑयल निकलने से लेकर फिलिंग नोजल तक सब कुछ स्टेनलेस स्टील में है। कोई चीज लोहे की नहीं जो ऑयल के लिए नुकसानदेह हो। प्लास्टिक ड्रम्स भी फूड ग्रेड के यूज किए जाते हैं, इन पर भी मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ। मैंने ये भी स्टेनलेस स्टील के नॉन मैग्नेटिक बनवा लिए हैं, 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। फिलिंग एंड पैकिंग स्टाफ को हाइजीन की सारी सख्त SOP समझाई गई हैं, जिनमें हाथ अच्छे तरीके से धोना, मास्क और ग्लव्स पहनना, सर ढांपना, इवन पैरों के स्लीपर्स भी ऑफिस के अंदर के लिए अलग हैं। इन स्लीपर्स को पहनकर बाहर जाने की इजाजत नहीं और ना ही वॉशरूम लेकर जाने की। इस लेवल की हाइजीन के बाद अगर ये आपके पास घर पहुंचता है तो आपने इसे ना जलाना है ना पकाना है, बल्कि सिंपली कैप हटाना है। सबसे पहले इसका अरोमा लेना है, फिर आपके घर में पड़ी कोई भी सरसों की तेल की बोतल जिसे आप खालिस समझते हो, उसको सूंघें और दोनों को कंपेयर करें। इतने में ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए और दिल से आवाज ना आए कि पैसे पूरे हो गए, तो बताना। पैसे भी मैंने खैर इसके कोई ज्यादा नहीं रखे, हर किसी की पहुंच में है और इंतहाई इकोनॉमिकल है। बाकी आप इससे हर किस्म का खाना पका सकते हैं, अचार डाल सकते हैं, बिरयानी, पराठा, ऑमलेट वगैरह वगैरह। मैं क्लेम करती हूँ कि पकाते वक्त अगर आपके किचन में धुएं से सरसों की कड़वी बदबू आ जाए या खाने से बदबू आए, खाने का रंग तब्दील हो या बबल्स बने जैसे आम सरसों के तेल में बनते हैं, खाने का टेस्ट तब्दील हो जाए, मतलब घर वाले एतराज करें, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर सेहत के हवाले से देखें तो मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स को लोगों के लिए आजकल मस्टर्ड ऑयल सजेस्ट करते सुना है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की शरियानों को ब्लॉक होने से बचाता है, शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है, कैंसर के खतरात को कम करता है, जोड़ों के दर्द और सूजन को राहत देता है, हाजमे को दुरुस्त रखता है, जिससे पेट का इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा कम हो जाता है। एक बोतल ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह दुआएं